हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारे पास, टू आइडेंटिकल टर्निंग फॉक्स वाइब्रेटिंग एट सेम फ्रीक्वेंसी 56 हर्ट्ज आर केप्ट फिक्स्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट. A listener runs between the forks at a speed of 3 meters per second so that he approaches one turning fork and recedes from the other. ठीक है, मतलब एक के पास जाता है लेकिन दूसरे से क्या होता है, वो दूर होने लग जाता है. फाइंड द बीट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द लिसनर. यानी कि देखो, दोनों की वजह, दोनों ही फॉक्स की वजह से कुछ फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई दी होगी. ठीक है, अब वो दो जो फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई दी है, उन दोनों फ्रीक्वेंसीज की वजह से जो बीट फ्रीक्वेंसी उसे सुनाई देगी वो क्या होगी, हमने ये फाइंड करना है. ठीक है, तो देखो F1 जो फ्रीक्वेंसीज हैं, F1 और F2 पहली बात क्या है, इक्वल है. ठीक है, तो इसे F0 ले लेते हैं और ये कितना है मेरे पास 256 हर्ट्ज. ठीक, सेकेंडली मुझे गिवन है स्पीड ऑफ साउंड एयर. तो एयर में स्पीड है 332 मीटर पर सेकेंड. ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी है, V0 इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड और जो मेरा सोर्स है वो रेस्ट पे यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड पे. ठीक है, ये चीज होगी. अब नेक्स्ट जो है कि मान लो F1 वो फ्रीक्वेंसी जो कि उस टर्निंग फॉक की वजह से सुनाई दी जिसकी तरफ वो भाग रहा है. ठीक है, मान लो कि ये देखो, ये टर्निंग फॉक है, इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी F1 सुनाई दी है और इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी F2 सुनाई दी है. तो अब इसकी तरफ भाग रहा है तो F1 की वैल्यू जो होगी वो क्या लिखेंगे हम, V प्लस V0 अपॉन V इंटू F0. ठीक है, V0 क्या ऑब्जर्वर की स्पीड और V क्या है एयर में साउंड की स्पीड. तो ये हो जाएगी F1 इज इक्वल टू 332 प्लस 3 अपॉन 332 बिकॉज ऑब्जर्वर देखो सोर्स तो अपना रेस्ट पे है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा ना इसके साथ. तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 256. तो यहाँ से F1 आ जाएगा मेरा 258.3 हर्ट्ज. ठीक है, तो ये हो गया इसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी. अब इस वाले टर्निंग फॉक की वजह से फ्रीक्वेंसी जो सुनाएगी ये फाइंड करना है. अब इससे तो ये दूर जा रहा है. ठीक है, इससे क्या जा रहा है, ये दूर जा रहा है. तो F2 क्या हो जाएगा मेरा, V माइनस हो जाएगा. ठीक है, V माइनस V0 क्योंकि इससे क्या दूर जा रहा है ये. ठीक, अपॉन V मल्टीप्लाई बाय F0. वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ये आ जाएगा V कितना है 332 माइनस 3 अपॉन 332 इंटू 256. इसे सॉल्व करके आ जाएगा F2 इज इक्वल्स टू 253.7 हर्ट्ज. कितना आ गया, 253.7 हर्ट्ज आ गया. ठीक, तो ये फ्रीक्वेंसी दूसरे वाले की वजह से सुनाई देगी. अब ये दो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही है तो बीट क्या आ जाएगा इसकी वजह से, देखो बीट फ्रीक्वेंसी जो होगा हमारे पास, बीट प्रोड्यूस. ठीक है, बीट क्या आ जाएगा, F1 माइनस F2 यानी कि 258.3 माइनस 253.7 ये आ जाएगा हमारे पास 4.6 हर्ट्ज. ठीक है, तो 4.6 हर्ट्ज की बीट फ्रीक्वेंसी से सुनाई देगी किसको, ऑब्जर्वर को या फिर लिसनर बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.